आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे घुंगची के बेल की। घुंगची ये इसका एक आम नाम है और हिंदी नाम भी इसका यही है। गुंजा इस नाम से संस्कृत में जाना जाता है। रत्ती इस नाम से भी इसे जाना जाता है और इसीलिए इसकी यानी रत्ती की जो मिसाल दी जाती है वो इसी के नाम से दी जाती है। चूंकि पैमाइश में और वजन को तोलने में इसका इस्तेमाल किया जाता था, ये इसके जो बीज होते हैं उनका जो वजन होता है वो यकसा होता है, इसीलिए गुंजे का या रत्ती का इस्तेमाल वजन के तोलने में किया जाता है। तो रत्ती ये भी इसका एक नाम है। और एब्रस प्रीकेटोरियस ये इसका लातीनी नाम है। जो लाल किस्म का गुंजा होता है उसका नाम एब्रस प्रीकेटोरियस है और जो सफेद किस्म का होता है जिसकी कि मैं आपको शनाख्त करवाऊंगा उसका लातीनी नाम एब्रस फ्रूटिक्लोजस है। तो इस किस्म के इसके संस्कृत और दीगर नाम थे। इसके बारे में मजीद मालूमात दूँ तो ऐनुल-दीक इसका एक अरबी नाम आया है और चश्मे खरूश ये इसका फारसी नाम आया है। हालांकि ऐनुल-दीक यानी मुर्गे की आंख उस चीज को लेकर और एक दरख्त होता है। मेरा ऐसा मानना है कि वो रतन गुंज का दरख्त है और मैं आपको उसकी भी शनाख्त करवाने की कोशिश करूंगा। तो बहरहाल ये इसके बारे में आम मालूमात थी। अब इसके अफ़ाल ख़वास और मिजाज समझ लीजिए। चूंकि यूनानी अतिब्बा के लिए मैं ये बयान करता हूँ, लिहाजा जो आम लोग हैं वो ये हिस्सा स्किप कर सकते हैं। तो अफ़ाल ख़वास समझ लीजिए। इसका जो मिजाज है वो गर्म व खुश्क सुअम दर्जे में है और इसके इस्तेमालात के एतबार से इसके अफ़ाल ख़वास हैं। अंदरूनी तौर पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये मुक़व्वी आसाब है, मुक़व्वी बा है, मौलिद मनी है और बुढ़ापे को रोकता है। बैरूनी तौर पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये जाली है, मुहर्रिक है और बाज़ किताबों में दाफ़े ताफ़ुन भी इसे कहा गया है। तो ये इसके अफ़ाल ख़वास थे। अब आप हजरात इसके नुस्खा जात समझ लीजिए। पहला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है मुंह के छालों के लिए। इसमें करना यह है कि गुंजे के पत्ते लेना है और उसमें हम वज़न मिकदार में कबाब चीनी मिलाना है और इस तरह एक मुरक्कब तैयार करके उसे मिस्री यानी जिसे हम मराठी में खड़ी शक्कर कहते हैं, तो मिस्री के साथ मिक्स करके एक सुफूफ जैसा बनाइए और उस सुफूफ को चबाने से मुंह के छाले चले जाते हैं और इससे आवाज़ भी खुलकर आती है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि गुंजे के बीज जो पत्ते होते हैं वो सूखे पत्तों का सुफूफ लेना है यहाँ पर। तो इस तरह ये एक नुस्खा था जो कि आवाज़ साफ करने के लिए और हलक की ताकत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पेट के जो छाले होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है धूप लग जाने के लिए। इसमें करना यह है यानी हीट स्ट्रोक जिसे कहेंगे हम, तो इसमें करना यह है कि गुंजे के पत्ते लेना है 3 ग्राम की मकदार में और उसमें 3 ग्राम जीरा सफ़ेद मिलाना है। इस तरह एक मुरक्कब तैयार करके इसका एक शरबत बनाइए। शरबत में हस्बे जायका आप शक्कर डाल सकते हैं। तो इस तरह एक शरबत बनाकर ऐसे मरीज जिन्हें धूप लगी हो उनको दिया जाना चाहिए। तो ये एक नुस्खा था। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है मुक़व्वी बाह के लिए। हालांकि ये एक सिम्मी दवा है, लिहाजा इसका इस्तेमाल जो है बहुत एहतियात से करना चाहिए। ख़ासतौर से जो लाल किस्म के बीज होते हैं वो काफ़ी जहरीले माने जाते हैं। तो ये नुस्खे में करना यह है कि मुक़व्वी बाह के नुस्खे में एक हिस्सा लेना है गुंजे की बेल की जड़ और उसमें 5 हिस्सा मिलाना है शतावर। इस तरह इस तनासुब में एक मुरक्कब तैयार के कंपाउंड पाउडर तैयार करके फिर उसको दूध के साथ दिया जाना चाहिए। मिकदार खुराक रहेगी 1 से 2 ग्राम की मिकदार में। तो 1 से 2 ग्राम दूध के साथ मुक़व्वी बाह के तौर पर इसका इस्तेमाल है। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है दाद के लिए यानी टीनिया के लिए। इसमें करना यह है कि गुंजे के पत्तों को कुचल कर उसको मुकामी तौर पर उसकी चटनी लगा देना है। इससे तकरीबन 7 दिन के इस्तेमाल से ऐसा माना जाता है कि दाद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं या दीगर जिल्दी अमराज भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस किस्म के इसके नुस्खा जात थे। आखिरी में अब आप हजरात इसको याद रखने के लिए सबसे अहम फेल तो इसका मुक़व्वी बाह के तौर पर मशहूर है, लेकिन ये एक सिम्मी दवा है यानी एक जहरीली दवा है, लिहाजा इसका इस्तेमाल इंतहाई एहतियात से और जो लोग इसमें एक्सपर्ट हों उन्हीं ने करना चाहिए। और अगर बैरूनी तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है इसको तो फिर उस वक्त भी इसको मुदब्बर करना यानी शुद्ध करना ज़रूरी हो जाता है।
ये इसके बारे में मालूमात थी। मजीद मालूमात दूँ तो इसकी जो सफ़ेद किस्म है वो ज़्यादा मौसर होती है, दवान वही इस्तेमाल की जानी चाहिए। इसके पत्तों को बेझिझक इस्तेमाल किया जाता है और पान में भी उन्हें डाला जाता है। बाज़ लोगों का मानना है कि वो इमसाक पैदा करते हैं और मौलिद मनी के तौर पर भी इसका इस्तेमाल समझा जाता है। तो ये थी गुंजा के बारे में मालूमात। अब आप हजरात इसकी दोनों किस्मों की शनाख्त कीजिए और तीसरा और एक दरख्त जिसे रतन गुंज कहते हैं और जिसके ताल्लुक से मेरा ऐसा मानना है कि वो वही ऐनुल दीक है, तो उसका भी मुशाहिदा कीजिए। नाजरीन, मुशाहिदा कीजिए इस लाल गुंजे के फूलों का। इन फूलों की बुनियाद पर भी इसकी शनाख्त की जा सकती है कि ये कौन सी किस्म है। तो ये लाल गुंजा यानी एब्रस पिरिकेटोरियस, और ये इसके पत्ते जो कि इमली के पत्तों की तरह नजर आते हैं और ये पत्ते मज़े में थोड़े से मीठे किस्म के होते हैं और हमारे यहाँ पान में डालकर इसे खाने का रिवाज है। हालांकि मुंह आने पर भी इन पत्तों को चबा लिया जाता है और काफ़ी बेहतरीन ये होते हैं। और ये देखिए इसकी फली और इसके बीज, ये इसकी मार्च वाली हालत है। तो ये देखिए कुछ इस किस्म से इसके जो बीज हैं लाल वाले वो लगे हुए हैं। ये जो लाल किस्म है ये थोड़ी कम मौसर मानी जाती है और ज़्यादा जहरीली मानी जाती है। हालांकि इसकी और दो किस्में होती हैं, एक काला गुंजा होता है और एक पीला भी होता है। लेकिन जो काला गुंजा है दर हकीकत वो एक फरेब है। एक दरख्त होता है जिसका लातीनी नाम स्टरक्यूलिया यूरेंस है, तो उसी दरख्त के बीजों को सुखाकर उन्हें काला गुंजा इस नाम से मिलावट के तौर पर मार्केट में बेचा जाता है और फरेब किया जाता है। तो ये देखिए ये है एब्रस पिरिकेटोरियस यानी लाल गुंजा यानी लाल रत्ती। ये इसकी मार्च वाली हालत है और इसकी फली में इसके जो बीज हैं वो चिपके हुए नजर आ रहे होंगे। लाल और काले किस्म से ये दो रंगों में होते हैं ये बीज, और जो काली किस्म होती है उसके जो बीज होते हैं वो मुकम्मल काले होते हैं यानी मुकम्मल सियाह होते हैं। तो ये है लाल गुंजे की मार्च वाली हालत। अब मुशाहिदा कीजिए इसकी दूसरी और ज़्यादा मौसर किस्म का। इसका लातीनी नाम एब्रस फ्रूटिक्लोजस है और ये है सफ़ेद गुंजा या सफ़ेद रत्ती या सफ़ेद घुंची। ये इसके फूल हैं जो कि बारिश के बाद आते हैं। तो ये देखिए इन फूलों से भी इसकी शनाख्त की जाती है और ये सफ़ेद किस्म के फूल होते हैं और इसकी फलियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी। हालांकि मैं आपको इसकी भी मुफस्सिल शनाख्त करवाऊँगा। इसके जो पत्ते होते हैं वो थोड़े से बड़े किस्म के होते हैं बनिस्बत लाल किस्म के, और ये काफ़ी मौसर भी होती है। इसकी जड़ इमसाक पैदा करने के लिए मशहूर है। तो ये देखिए सफ़ेद गुंजे यानी सफ़ेद घुंची की बेल और उसकी मुख्तलिफ हालतें और उसके बीज और उसके पत्ते। हालांकि ये दरख्तों के ऊपर चढ़ी हुई हमारे यहाँ मिलती है। तो ये देखिए ये इसकी फली है। तो मैं आपको इस फली की भी शनाख्त करवाऊँगा। ये इसकी हरी हालत है। तो ये देखिए सफ़ेद गुंजे की फली कुछ इस किस्म से होती है। करीब से इस फली का भी मुशाहिदा कीजिए। थोड़ा सेम की फली की तरह ये नज़र आती है और ये इसके बीज हैं जो कि हरी हालत में हैं, और सूखी हालत का भी मैं आपको मुशाहिदा करवा रहा हूँ। तो ये देखिए इसकी सफ़ेद गुंजे की सूखी फली और इसकी मुख्तलिफ हालतें। बारीकी से हमें हर चीज़ को देखना है। तो ये देखिए ये सफ़ेद गुंजा जो कि दवान इस्तेमाल करने पर ज़्यादा मौसर माना जाता है। हालांकि इसे मुदब्बर करके ही इस्तेमाल करना है चूँकि ये एक सिम्मी दवा है यानी जहरीली दवा है। तो ये देखिए एब्रस फ्रूटिक्लोजस के बीज और उसकी मुख्तलिफ हालतें। अब मुशाहिदा कीजिए इस एडिनेंथेरा पेवोनिना के फली का। मैं आपको इसकी मुफस्सिल शनाख्त करवाऊंगा। संदल सुर्ख यानी लाल चंदन के दरख्त में इसका मैं बयान करूंगा। तो ये देखिए एडिनेंथेरा पेवोनिना के बीज, इसी को ऐनुल दीक मैं समझता हूँ और इसकी शनाख्त मैं करवाऊंगा। सेप्पनवुड नाम से और एक चीज़ होती है। खैर अभी आप इन